नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत शुक्ला आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदा रहो जब तक लोग भरसक कमियां निकालते हैं, मरने के बाद न जाने कहां से इतनी अच्छाइयां ढूंढ लाते हैं। मरने के बाद न जाने कहां से इतनी अच्छाइयां ढूंढ लाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जीवन कुछ ऐसा ही है, हमारा जीवन कुछ ऐसा ही है। एक बार की एक घटना है जो न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पृष्ठ पे छपी। एक नर्स ने अपनी एक आत्मकथा लिखी। वो आत्मकथा इतनी मर्मस्पर्शक और इतनी दिल को छूने वाली थी कि उसकी तारीफ़ चारों जगह हो गई। रातों रात उसकी वो प्रतियां बिक गईं। वो एक साधारण नर्स थी, लेकिन उसका एक्सपीरियंस, उसका अनुभव एक असाधारण था। उसका अनुभव लोगों को दिल को छू गया। वो उस महिला ने, उस नर्स ने अपने जीवन का अनुभव निचोड़ के रख दिया था। वो महिला, वो नर्स जो कार्य करती थी, वो आईसीयू वार्ड में कार्य करती थी, एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, जहां जीवन के अंतिम दौर में करोड़पति, अरबपति, खरबपति, उद्योगपति आते हैं और अपना आखिरी समय काटते हैं। वो पर्सनल सेवाएं भी देती थी और बड़े बड़े लोगों को सेवाएं देती थी उस हॉस्पिटल की तरफ से। उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि वो 3 बातें, वो 3 दुख, वो 3 तकलीफ़ें जो हर एक करोड़पति, अरबपति, बड़े से बड़ा इंसान मरते समय उसके साथ शेयर कर गया था। दोस्तों, ये बात कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कि दुनिया के वो गिने चुने सफल लोग जिन्होंने अरबों खरबों की संपत्ति इकट्ठी करी, लेकिन अपने मरते समय उनके दिल में कुछ दुख पल रहे थे। अपने मरते समय कुछ रिग्रेट्स थे। उन रिग्रेट्स के बारे में उन्होंने उस महिला के साथ में कुछ शेयर किया, और वो बातें जब उसने दुनिया के सामने रखी तो दुनिया की आँखों पे बंधी हुई पट्टी खुल गई। क्या आप जानना चाहेंगे कि दुनिया के इतने बड़े अरबपति, खरबपति लोगों के दिल का आखिरी मरते समय का आखिरी दुख क्या था? आइए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उस नर्स ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि मैंने कई उद्योगपति, बड़े बड़े खरबपतियों के साथ में अंतिम समय बिताया है और उनकी मैंने सेवाएं करी, तो वो दिल खोल के अपनी बातें मुझसे रखते थे। लेकिन उन सभी के बीच में 3 बातें बहुत ही कॉमन थी। पहली, कि आखिरी समय में उन्हें बहुत ही पश्चाताप हुआ कि मैं जीवन की इस आपाधापी में इतना खो गया, पैसे कमाने में इतना खो गया कि मैंने अपने लिए, स्वयं के लिए पर्सनल कुछ समय निकाला ही नहीं। मेरी कुछ पर्सनल इच्छाएं थी। मुझे स्विमिंग करना सीखना था, किसी को चित्रकारी सीखनी थी, किसी को घुड़सवारी सीखनी थी, किसी को नए नए जगह घूमना फिरना था। बोले मैंने अपनी सारी इच्छाओं को मार दिया और मैं अपनी आपाधापी में खो गया और पैसे कमाने में ही लग गया। दोस्तों, जीवन का ये सबसे बड़ा एक रिग्रेट है कि हम ज़िंदगी में कुछ करना तो चाहते हैं, बचपन से हमारे मन में कुछ इच्छाएं पलती हैं, लेकिन हम जब बड़े होते हैं इस पैसे कमाने की, इस दुनिया की भेड़ चाल में ही खो जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा रिग्रेट था, मैंने कभी अपनी फैमिली के लिए समय नहीं निकाला। मैं सवेरे उठता, ऑफिस जाता, रात भर काम करता, लेट नाइट आता, बच्चों को समय नहीं दिया, फैमिली को समय नहीं दिया, उनको मेरे लिए किए गए कामों के लिए थैंक यू नहीं बोल पाया, अपने बच्चों के साथ में कुछ समय व्यतीत नहीं कर पाया। इसलिए मैं अंतिम समय में अकेला हूँ, मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं हैं। दोस्तों, ये दूसरा सबसे बड़ा रिग्रेट है। हमें अपनी जवानी में अपने छोटे छोटे बच्चों पे ध्यान देना पड़ेगा, उनके साथ कुछ समय बिताना पड़ेगा, तभी उनके अंदर हम संस्कारों के बीज बो सकते हैं। वरना हमें भी अपने मरते समय में ये रिग्रेट ज़रूर होगा कि मैंने अपनी फैमिली के लिए समय नहीं निकाला। पहला, कि मैंने स्वयं के लिए समय नहीं निकाला, स्वयं की इच्छाओं को मार दिया, स्वयं को खो दिया मैंने दुनिया में। और दूसरा, अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं किया। तीसरा, इस समाज के लिए, जिस समाज से मैं आता हूँ, जिस कल्चर से मैं बिलोंग करता हूँ, उसके लिए, उसके उत्थान के लिए मैंने कुछ भी नहीं कर पाया। मैं खुद की लालसा में, खुद के नाम को दिखावे की, जो कुछ किया मैंने दिखावे के लिए किया। किसी पॉजिटिव एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए, किसी की मदद करने के लिए मेरी इतनी अथाह संपत्ति होते हुए कुछ नहीं कर पाया। और अपने अंतिम समय में अपने आप को असहाय फील करने से अच्छा है कि आप ये तीनों चीज़ पर फोकस करें। पहला, स्वयं के लिए कुछ समय निकालें। बचपन में आपकी कुछ इच्छाएं होंगी, जवानी में कुछ इच्छाएं होंगी, वो इच्छाएं अधूरी रह गई, उनको पूरा करने के लिए अपना जोर लगा दें। साल में 1 महीने सही, 1 महीने ना सही, 15 दिन सही, 1 हफ्ते सही, कुछ तो समय अपने लिए स्पेयर करिए।
दूसरा, अपनी फैमिली के लिए समय निकालिए, वरना आप भी मरते समय अपने आप को अकेला ही पाएंगे उस अस्पताल में, अपने पैसों के साथ में, और पैसा किसी के साथ जाता नहीं है। तीसरा, आप जिस समाज से बिलोंग करते हैं वो उसके लिए आपने क्या कुछ पॉजिटिव एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए, किसी की मदद के लिए, बिना अपने दिखावे, अपने अहंकार, अपने मान सम्मान की चिंता करे हुए उनकी भलाई के लिए कुछ किया हो। दोस्तों, ये तीनों बातें बहुत ज़रूरी हैं जीवन में, स्वयं के लिए, फैमिली के लिए और अपने समाज के लिए। अगर हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो हमारा ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा, चाहे हम कितनी भी धन संपत्ति कमा लें। और मरते समय जिस समय हम मरण शैया पे लेटे रहेंगे, हमारी मृत्यु आने वाली रहेगी, हमें बस यही स्वप्न में आएगा, हमें दुख होगा कि अब तो ना मेरा शरीर साथ दे रहा है, ना मेरी आवाज़ साथ दे रही है, ना मेरे घर वाले मेरा साथ दे रहे हैं, अब मैं क्या करूं। दोस्तों, रिग्रेट होने से पहले अपने आप को बदल लें, आपका जीवन सफल हो जाएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरीज़ के साथ में मेरे ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, कीप इन टच।